गाना गा रहा है भोजपुरी का। अच्छा ठीक है, गाना भी गाना एगो कला है, सबके बस की बात नहीं है गाना, है ना। चलिए आज गंगा के इतिहास से पढ़ लेते हैं ना। बड़ा गंगा गंगा पहला नंबर तो गंगा कितना है जी? गंगा की लंबाई 25 क्या 25 मीटर। बड़ा कम बताए 25 कितना किलोमीटर 25 किलोमीटर लमसम है, समझे? 25 ज़्यादा भी होगा कम भी होगा, यही है लमसम, यही 25 किलोमीटर लंबाई है इसका गंगा के। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। इसको यह भारत में सबसे पवित्र नदियों में मानी जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, भारत ना तो भारत का कहीं उत्पत्ति होता है और न ही ये नदियों के मिल के संगम से बना हुआ है। कैसे नदियों के संगम से बना हुआ है? क्या दिक्कत है? बैठिए, देखिए यहाँ पे हमारा उत्तराखंड जो, ठीक है, लमसम उत्तराखंड का फिगर नहीं बना है ठीक से, लेकिन आप देख लीजिएगा अपना उत्तराखंड में। उत्तराखंड जो है ज़्यादातर हिमानियों से बना है, हिमानी है वहाँ पे, यानी कि बर्फ बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड चले जाइए आप, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, ये आपका हिमानियों से बना हुआ है ना ज़्यादातर। तो ये उत्तराखंड का पूर्वी भाग एक कुमाई है, ठीक है, और पश्चिमी भाग जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, बड़ा है, यह गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। जो हमारा हिमानी है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पश्चिमी भाग को क्या, किस नाम से? गढ़वाल के नाम से। और पूर्वी भाग जो है, जो छोटा है थोड़ा सा, ये गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे यहीं के हिमानी जो है, उत्तरकाशी के जो ये हिमानी है, यहीं से ये आपका निकलता है। देखिए एक नदी है धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये आपका गढ़वाल के आपसे निकलता है, गढ़वाल में, ठीक है, गढ़वाल से ही निकलता है, गढ़वाल के हिमानी से निकलता है। ये सब जो भी है ना, हिमानी का फिगर बना हुआ है, हिमानी से ही ये निकलता है। गढ़वाल सॉरी धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दो गो नदियाँ यहाँ से निकल के आके यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पे आके मिल जाती है। मिलने के बाद यहाँ पे ये जिस स्थान पे ये दोनों मिलती है, ये विष्णु प्रयाग के नाम से जानी जाती है। किस प्रयाग से जी? विष्णु प्रयाग, ठीक है, ये विष्णु प्रयाग के नाम से जानी जाती है। और ये हमारा भौगोलिक दृष्टिकोण से ऐसा है कि जब कभी भी कहीं भी दो नदियाँ जिस स्थान पे मिलती है, और जो नदी ज़्यादा गहरी होती है, जो नदी ज़्यादा गहरी होती है, वो उसी नदी के नाम से जाना जाता है। भले दूसरा नदी आके उसमें मिले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो ज़्यादा गहरी रहती है वो उसी के नाम से जाना जाता है। और जहाँ कहीं भी दो नदियों का संगम होता है, जहाँ पे मिलती है, दोनों नदियों की गहराई अगर सेम रहे, दोनों नदियों का गहराई अगर सेम रहे, तो वहाँ से उसका नाम परिवर्तन हो जाता है, यानी कि दूसरा नाम परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ से धौली गंगा और विष्णु गंगा जब गढ़वाल से निकलकर यहाँ आती है, विष्णु प्रयाग में मिलती है, तो मिलने के बाद ये दोनों का आपका गहराई सेम हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? सेम हो जाता है। सेम होने के बाद यह अलकनंदा कहलाती है। क्या कहलाती है? अलकनंदा कहला जाती है। नाम बदल गया क्योंकि गहराई सेम है, नाम चेंज हो गया। अब ये दोनों नदियाँ आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ती है, तो एक हिमानी से यहाँ से नंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। नंदाकिनी नदी निकलकर आपका यहाँ पे आती है, इसमें अलकनंदा में मिल जाती है, अलकनंदा में मिल गई। मिलने के बाद यहाँ पे देखिए, ये नंदाकिनी नदी थोड़ा सा छोटा नदी थी, यहाँ से मिली है, तो ये नदी कहेगी कि तुम अब यहीं रहो, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नदी अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है, तो ये आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये विष्णु प्रयाग, अब ये नंदाकिनी मिली तो क्या हो गया? ये नंद प्रयाग कहला जाता है, ठीक है, नंद प्रयाग। क्लियर? तो यानी कहने का मतलब कि अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने के बाद कौन सा प्रयाग बना? नंद प्रयाग। फिर ये यहाँ से आगे बढ़ती है, ये अलकनंदा ही है क्योंकि इसकी गहराई ज़्यादा है, ये अलकनंदा है। अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती आती है, यहाँ आती है, तो यहाँ से एक पिंडार नदी बहती हुई आती है, फिर इसको मिलती है,
इसमें पिंडार नदी आके मिल गई। मिलने के बाद क्या होता है कि फिर इसका जो गहरैया है ये ज़्यादा है, पिंडार का कम है, इस नदी पर मिलता है, तो ये कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। कौन प्रयाग? कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ कर्णप्रयाग मिल गई, ठीक है। आपका गहराई अलकनंदा के ज़्यादा है, तो ये इसी नाम से कहेगा कि तू भी अभी रुको, हमको आगे जाने दो। अलकन होता है ना कि जो ज़्यादा मजबूत होता है, कहता है कि तू इधर रहो, हम आगे जाएंगे, तो ये आगे जाता है। अलकनंदा फिर यहाँ से आगे आती है। अब यहाँ से जो केदारनाथ से एक, केदारनाथ अलकनंदा में बात है ना, सुनिए ना, यहाँ से केदारनाथ से एक नदी निकलती है, ठीक है। केदारनाथ से एक दो तीन गो ना, तीन गो केदारनाथ से निकल के आती हुई मंदाकिनी आती है। देखिए ये नाम नहीं लिखे यहाँ पे, मंदाकिनी नदी, ठीक है। केदारनाथ से मंदाकिनी निकलते हुए आती है, यहाँ मिलती है, ठीक है। यहाँ आके मिलती है। मिलने के बाद ये कर्णप्रयाग के बाद ये आपका रुद्रप्रयाग बन जाता है, ठीक है। क्या बन गया? यहाँ आके रुद्रप्रयाग। तो कह सकते हैं ना कि मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को क्या कहेंगे? रुद्रप्रयाग। यहाँ क्या बन गया? रुद्रप्रयाग बन गया ना। अब ये फिर यहाँ से ये आपका अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है, तो ये कहते हैं कि फिर तू अभी शांत रहो, हम आगे जाएंगे। अलकनंदा आगे बढ़ती हुई यहाँ तक आती है। तो यहाँ से देखिए कहाँ से? उत्तर काशी से, ठीक है। उत्तर काशी से निकलती हुई एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? देखिए लिखा हुआ है ना, क्या नाम लिखा हुआ है? देखिए ना जी, भागीरथी। उत्तर काशी के गंगोत्री के गोमुख से, क्या से? गंगोत्री के गोमुख से, ठीक है। ये कौन निकलती है? भागीरथी, ठीक है। कौन निकलती है? भागीरथी। इसी को उत्तराखंड के लोग गंगा के नाम से बोलते हैं, क्योंकि गंगा निकलती नहीं है कहीं से, ये बोला जाता है। लेकिन ये भागीरथी नदी गंगोत्री के गोमुख हिमाक्षिनी से निकलती है, ठीक है। गंगोत्री के गोमुख से एक सतोपथ हिमानी है। ये मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो एक सतोपथ हिमानी है। गंगोत्री की ये जो है, जो कौन हिमानी है? सतोपथ हिमानी, ठीक है। ये कौन सी हिमानी है? सतोपथ हिमानी। सतोपथ हिमानी के गंगोत्री के गोमुख से कौन सी नदी निकली? भागीरथी। कौन सी नदी निकली? भागीरथी नदी निकली। यहाँ से आती है तो यहाँ से एक और नदी निकलती है, भिलांगना। फिर आके ये मिल गई यहाँ पे। मिलने के बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ती है, यहाँ आ गई। कहाँ गया? यहाँ मिल गई, अलकनंदा में मिल गया ना। अब यहाँ ये जैसे ही मिलती है भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों का जो गहराई होता है इक्वल हो जाता है। मिलने के बाद यहाँ जब भी दो नदियों का गहराई बराबर हो जाता है, वहाँ से नाम बदल जाता है। तो यहाँ से नाम, जहाँ ये मिलती है भागीरथी, इसको हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? देवप्रयाग। यहाँ के बाद गंगा नदी कहलाती है, ठीक है। यहाँ के बाद गंगा नदी कहलाती है, ठीक है। यहाँ के बाद गंगा नदी बहते कहाँ जाके गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? बंगाल के बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो देखिए यही तो आपका, कि बताइए तो गंगा कैसे निकला? नहीं निकला, यानी कई नदियों का संयोग से बना हुआ ये नदी है। बहुत से नदियों का मिलन स्थल है ये। बहुत से नदियों का देख रहे हैं, कईयों को नदी मिला, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि कर्णप्रयाग और अलकनंदा, कर्णप्रयाग और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग, है ना। तो देखिए याद कैसे कीजिएगा। अब याद करने का तरीका समझिए, सुनिए। अलकनंदा और पिंडर से मिलकर कर्णप्रयाग बनता है। सुनिए ना, हाँ थोड़ा सा इधर हो गया। आप आइए ना, यहाँ से याद कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कृष्ण भगवान के बारे में, आइए थोड़ा सा वहाँ भी समझ लेते हैं, वो याद हो जाएगा जल्दी। कृष्ण भगवान पहला नंबर तो विष्णु के अवतार थे, ठीक है। कुछ भी रहे हमको बोलने दीजिए। विष्णु के अवतार जन्म लिए, जन्म लेने के बाद किन के? नंद यहाँ के थी। नंद यहाँ के घर में जाते हैं, ठीक है। नंद यहाँ के घर में जाते हैं तो क्या होता है? देखिए नंद यहाँ के घर में जाए, कहने गया नंद प्रयाग। फिर उसके बाद कान में कनबाली पहनते हैं, देखिएगा
कनवाली पहनते हैं, फिर उसके बाद गर्दन में रुद्र की माला पहनते हैं, है ना, फिर उसके बाद रुद्र के माला पहनते हैं, फिर कैसा हो जाते हैं, भगवान जैसा लगे लगते हैं, देव जैसा लगे लगते हैं। बात समझ में आया नहीं? एकदम आ गया। अब देखिए, तो धौली गंगा विष्णु गंगा जब मिलते हैं, मिलने के बाद क्या हो गया, विष्णु प्रयाग हुआ, विष्णु प्रयाग, विष्णु जी के अवतार, ठीक है। अब विष्णु जी के अवतार जन्म लेते हैं नंद जी के यहाँ, यानी कि नंद विष्णु प्रयाग, अलकनंदा यहाँ से है ना, यह अलकनंदा बन गई ना यहाँ से, धौली गंगा विष्णु प्रयाग मिल के जो बना विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा, तो विष्णु प्रयाग कहलाया। अब यहाँ से अलकनंदा बन जाती है, अलकनंदा और ये नंदाकिनी मिल गई, यानी कि नंद जी के यहाँ विष्णु भगवान जन्म लिए, तो नंद जैसे बने तो ये नंद प्रयाग कहला गया। नंद प्रयाग के आगे आते हैं फिर अलकनंदा, यहाँ से नंद प्रयाग के बाद कान में कनवाली कृष्ण भगवान पहनते हैं, तो क्या हो गया, कर्ण प्रयाग, फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, कर्ण प्रयाग, गर्दन में माला पहनते हैं रुद्र वाला, तो रुद्र प्रयाग, फिर आगे बनते हैं, जब गर्दन में माला उला पहन लेते हैं ना, तो भागीरथी अलकनंदा आके यहाँ मिल के क्या बन जाते हैं, भगवान का अवतार बन जाते हैं, तो देव प्रयाग बन गया। बात समझ में आया? कैसे कैसे, सबसे ऊपर में कौची, धौली गंगा विष्णु गंगा मिल के कौची, विष्णु जी के अवतार, तो कौन प्रयाग, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग जो विष्णु जी जन्म लेते हैं नंद जी के यहाँ, तो नंद प्रयाग, है ना, अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलकर नंद प्रयाग, फिर नंद प्रयाग जी कान में बाली पहनते हैं, है ना, तो कर्ण प्रयाग आगे बन जाता है, फिर बाली से गर्दन में माला पहनते हैं रुद्र के, तो रुद्र प्रयाग बन जाते हैं। जब अतना पहनला के बाद जब वो बन जाते हैं तो भगवान बन जाते, देवता बन जाते हैं, तो देव प्रयाग। क्लियर? फिर से एक बार, धौली गंगा विष्णु गंगा मिल के आके बनता है कहाँ, विष्णु जी के अवतार लेते हैं तो विष्णु प्रयाग, यहाँ अलकनंदा बन गई। अलकनंदा बनने के बाद क्या होता है कि आगे नदी बढ़ा, आगे नदी बढ़ने के बाद नंद जी यानी कि नंदाकिनी नदी मिला, यानी कि नंद जी के यहाँ जन्म लिए, तो नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंद प्रयाग हुआ। फिर अलकनंदा आगे बढ़ी है, नंद प्रयाग के बाद जन्म ले लिए, तो कान में क्या पहने, है ना, कान में कनवाली, कान में कौन नदी आके मिलता है, पिंडार नदी आके मिला, कौन नदी आके मिला, पिंडार, तो कान में कनवाली पहन ले, तो पिंडार और दोनों अलकनंदा मिलके बने, तो क्या बने, कर्ण प्रयाग। फिर माला पहनते हैं, माला पहनते हैं, देखिए माला पहने ना, ये देखिए अलग, ये मंदाकिनी, माला वाला में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलके बनता है, माला वाला में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलके माला पहने ना, रुद्र वाला क्या बन गया, रुद्र प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो भागीरथिया आके मिल जाती है ना, भागीरथी, तो अब मिलके बन गया, तो क्या बन गया, देवता बन गए, क्या हो गए, देव प्रयाग। याद हुआ? अब देखिए, अब ये टोटल कितना है, लमसम 25 लगभग है, नदी का लंबाई 19-20 होता है, 25 जाके कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरी, बंगाल की खाड़ी में। अब सुनिए बात, सुनिए, अब कोई अगर छोटा मोटा एग्जाम आता है, छोटा मोटा अगर पूछता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है, क्या मारिएगा, गंगोत्री ही मानी, गंगोत्री के गोमुख से, क्या मारिएगा, गंगोत्री के, वहाँ लड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसे बताए हैं मतलब कि ये बहुत सा नदी के मिलकर, नहीं, वहाँ गंगोत्री के गोमुख से मिला हुआ है, ठीक है। अगर उससे भी अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तब आइएगा, तब कहता है कि कहाँ पे गंगा नदी, कहाँ पे गंगा का नाम गंगा पड़ा हुआ है, तो कहाँ पे, देव प्रयाग के बाद। कौन से दो नदियों के मिलने के बाद ये पड़ा है, तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा मिल के क्या बना, देव प्रयाग, मिल के क्या बना, देव प्रयाग हुआ। गंगा नदी कहाँ जाके गिरी, गंगा नदी की लंबाई विष्णु प्रयाग और क्या बोले, धौली गंगा का मिल को क्या बना, कौन सा स्थल, विष्णु प्रयाग। अब ये अलकनंदा बन जाती है, तो अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं, नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा और कर्ण प्रयाग मिलके क्या बनाता है, सॉरी कर्ण प्रयाग नहीं, पिंडार, अलकनंदा और पिंडार मिलके क्या बनाया, कर्ण प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ी है, अलकनंदा और मंदाकिनी, माला वाला, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलके बनती है, तो क्या कहलाता है, रुद्र प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ी है, अलकनंदा और भागीरथी आके मिल जाती है, तब क्या बनाती है, देव प्रयाग। यही एक नाम क्या पड़ गया, गंगा, यही एक नाम का पड़ा, गंगा। भागीरथी ने मिलकर गंगा बनाती है। हाँ, भागीरथी और अलकनंदा मिलके आपको गंगा बना दी। मंदाकिनी आपका आया ना, मंदाकिनी अलकनंदा मिलके रुद्र प्रयाग, माला वाला, मौत से मंदाकिनी, मौत से माला, माला पहने रुद्र तो रुद्र प्रयाग। कोई दिक्कत
नहीं। भाग खुला तो देव पड़ जाएगा। अब जब पूरा जब फेन लिए कान कनवाली माला उला तो का बने देव बन गए थे तो देव प्रयाग हो गया। क्लियर गंगा के बारे में। एक और चीज समझिए, गंगा में देखिए कीटाणु नहीं लगता है, कीड़ा नहीं लगता है। क्या है सुनिए पहले रीजन, पहले आप मत बताइए तो आप जाइए, पहले बात समझिए। गंगा जब भी ये गंगा निकलती है तो गंगा में कईयों को नदियों को मिलकर संगम होता है। गंगा में एक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज। कौन सा जीवाणु? बैक्टीरियोफेज। कौन सा जीवाणु? बैक्टीरियोफेज। कौन सा जीवाणु? बैक्टीरियोफेज। इसका काम का है कि जितना भी हानिकारक पदार्थ होता है इस सब के खा जाता है, मार के खा जाता है। जितना भी हानिकारक पदार्थ होता है मार के खा जाता है। तो ये जो हानिकारक चीजें खुद ही खा जाता है, कीड़ा मकोड़ा के सब खा जाता है। तो ये बताइए तो खराब होगा? बिल्कुल नहीं खराब होगा। लेकिन वो में से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ओकरों से खराब है कि क्या करते हैं कि इलाहाबाद में जाइएगा, इलाहाबाद में वहाँ पे कानपुराला में इतना हम लोग गंदगी, हम ही लोग ने की है गंदगी, कितना ने गंदगी कर देते हैं ना कि वो बेचारा खाए से ओकरा ज्यादा मिल जाता है तो खराबे हो जाएगा। आदमी खाए से ज्यादा मिल जाता है, आदमी का मरेगा नहीं तो जिंदा रह बचेगा, मरेगा नहीं। हमने के लॉकडाउन में उतना अथी हुआ तो उतना साफ हो गया है, कल्याण कहिए साफ करने वाले सरकार साफ करने वाली थी, लेकिन वो लॉकडाउन हुआ तो आदमी उतना ही कर पाया, साफ हो गया अपने आप, हो गया ना। लेकिन फिर क्या कर, वही कमावा, वही में नहाना है, वही में भैंसों धोना है, गोबरों वही में गिरेगा, कपड़ों वही में फेरना है, कुल कचरा के वही में फेंकना है, साफ नहीं करना है, सब चीज़ वही में करना। तो कतना वो बैक्टीरियोफेज बचाएगा, कतना वो कहेगा, वो तो डूबिए नहीं जाएगा, ढेर खाएगा तो मरेगा, बात अनपचे कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ये भी आया हुआ था, ठीक है। गंगा में कीड़ा क्यों नहीं लगता है? तो बैक्टीरियोफेज के कारण नहीं लगता है। बैक्टीरियोफेज का काम क्या है? तो जितना भी हानिकारक जीवाणु है वो खा जाता है, मार डालता है, नष्ट कर दे। क्लियर गंगा के बारे में? चलिए रखिए, धन्यवाद।